आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बातचीत इस तरह से करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आर्डर पास हुआ था, जिसमें उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम की भी कॉल दी थी 15 तारीख के लिए। फिर वो डेफर हो गई क्योंकि उनकी मुलाकात माननीय सतीश शर्मा साहब से हुई, जो कि ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके अलावा वहाँ पे आरटीओ साहब भी अवेलेबल थे। जो बातचीत हुई, ऑटो के बहुत सारे एसोसिएशंस और यूनियंस के मेंबर भी वहाँ पे मौजूद थे। अब उससे पहले जो गौरव कपूर साहब है, उन्होंने एक मीटिंग की, जो ई रिक्शा माता वैष्णो श्री माता वैष्णो देवी यूनियन के प्रधान, उन्होंने एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जोन प्लेटें उतारने और जोन प्लेटें उतारने के बाद जो दृश्य आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही ऑटो चालक हैं। आज हमने सिटी के अंदर एक एनालिसिस किया और सिटी के अंदर उसका इम्पैक्ट देखा। हमने खुद स्वयं ये कहा था कि जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट ना किया जाए उसकी वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो जोनिंग सिस्टम का सिस्टम चला था, उसमें रिस्ट्रिक्शन, जो 4 रूरल के जोन थे, 2 अर्बन के जोन थे। 2 अर्बन जोन यानी जम्मू साउथ और जम्मू नॉर्थ और साउथ की हमने बात की थी, जोन 1 और 2 की, कि इसको मर्ज किया जाए क्योंकि यहाँ पे हार्ट ऑफ द सिटी की कनेक्टिविटी है और इसको बाकियों को एज इट इज रखा जाए। बड़ा क्लियर कहा था हमने कि आपका ट्रैफिक भी स्मूथ चलेगा और बाकी चीज़ें भी। लेकिन आज जैसे वो मीटिंग के बाद हमने देखा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और स्क्रीन पे आपको जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको साफ दिखेगा सारे ई रिक्शा, पूरे 6 जोनों के ई रिक्शा, ई ऑटो सारे सिटी के अंदर थे। उसके बावजूद इस स्टोरी को आप अच्छे से देखें, जितने भी ऑटो चालक है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमें देख रहे हैं। हमने जो इस स्टोरी का एनालिसिस किया कि सिर्फ ऑटो चालकों के लिए ये ऑर्डर क्यों पास हुआ। ये ऑर्डर इसलिए पास हुआ क्योंकि ऑटो चालकों की रिप्रेजेंटेशन, जो इलेक्ट्रिक ऑटो थे, उन इलेक्ट्रिक ऑटो वालों की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा था। जितने भी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, या वो मेटाडोर के प्रधान है, वो ई बस के प्रधान हो, या बसों के प्रधान हो, ट्रकों के प्रधान हो, टेम्पो के प्रधान हो, टैक्सी के प्रधान हो, उनको कोई भी लेना देना ऑटो से नहीं है। अब वहीं पे इनके ई रिक्शा के प्रधान अलग हैं और ब्लैक ऑटो के प्रधान अलग हैं। वो प्रधानों को भी खासी दुश्मनी इलेक्ट्रिक ई ऑटो से, क्योंकि एक तो ये कम चार्जेस पे चलता है और दूसरा इसका क्लैश डायरेक्टली ब्लैक ऑटो से। बट वहीं पे इलेक्ट्रिक ऑटो को और ई रिक्शा को सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बैन कर दिया गया। वहीं पे हमने जब एनालिसिस पूरे मार्केट का किया, पूरे जम्मू का किया, उसमें यह पाया कि अगर इन इलेक्ट्रिक ऑटो को जोनिंग सिस्टम से निकाल भी दिया जाए, लेकिन यहाँ पे 75% इलेक्ट्रिक ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं। अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट की बात करें, जो ब्लैक ऑटो का हमने एनालिसिस किया, ब्लैक ऑटो वालों के पास 90% के पास गाड़ियों के इंश्योरेंस, गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन इस चीज को जो डेली रूटीन इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ट्रैफिक पुलिस, इनका काम है कि डेली नाके रूटीन लगाकर उन गाड़ियों को चेक किया जाए जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ब्लैक ऑटो पिछले 50 सालों से चल रहे हैं, इनकी यूनिफॉर्म तक है, इनको कोई भी किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं है। इनलीगली कहीं भी आप स्क्रीन पे देखिए, कहीं भी खड़ा करके ये ऑटो स्टैंड कहते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टैंड है, पुल के नीचे, जो जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे हमारे ऑटो स्टैंड है, जबकि इनके 70 ऑटो स्टैंड पूरे जम्मू में रजिस्टर्ड है। उनमें से भी कुछ कैंसल है।
उसके बावजूद ये अपनी बदमाशी और हर जगह लड़ाई झगड़ा देखोगे आप, ब्लैक ऑटो वाला इलेक्ट्रिक ऑटो वाले पे हमलावर होते हैं। अब जिन्होंने ब्लैक से कन्वर्ट हुए हैं उन्होंने वहीं स्टैंडों पे लगाए हैं, वो कहते हैं हमारे स्टैंड है, रजिस्टर्ड स्टैंड है, जबकि डी साहब कहते हैं कि अभी तक हमने किसी को कोई स्टैंड नहीं दिया। उसके बावजूद इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करें, अगर हम अपनी गलतियां एडमिट नहीं करेंगे, मैं कहूँगा कि मैं ऑटो चालक हूँ जी, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमने देखी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी भी हैं सारी इकट्ठा होकर सिटी के अंदर पार्क करके रखी हुई है। सिटी में जैमिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप चल रहे हो तो चलो, लेकिन तरीके से चलो। बीच रोड में आप ब्रेक ना लगाएं, साइड पे करके आप सवारी उठाएं। साइड पे करने के बिना आप बीच में फ़ोन करते करते 0 की स्पीड से 5 की स्पीड से चल रहे हो, पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो डिसिप्लिन जो आप डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही है। तो ये जितने भी ऑटो चालक हैं जो वैलिड लाइसेंस के साथ है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग विदाउट लाइसेंस है, उनके लिए मेरी गुहार रहेगी आरटीओ साहब से और इन्फोर्समेंट एजेंसियों से, एक तो ब्लैक ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो, इनके वैलिड लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाए। ई रिक्शा जब से गाड़ियां निकली हैं तब से आज तक ना किसी ने इंश्योरेंस भरा, ना कोई फिटनेस है। इवन वो गाड़ियां इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि अगर वो 2 सवारियां बैठाएंगे, 3 सवारियां, उनकी चेसी ही टूट जाएगी। और ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है। वो 5-5, 10-10 सवारियां ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, और रेट का कोई भी अभी तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। उसकी भी एक मांग है, और जल्द से जल्द रिटर्न ऑर्डर की भी डिमांड है कि जल्द से जल्द अपना निर्णय जो सरकार ने लेना है वो लेकर पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। आप फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहे मोहम्मद खालिद के साथ। धन्यवाद।